गर्मा गर्म समोसा दही वाली चटनी के साथ खाएं। इस चटनी के साथ समोसा खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। देखिए समोसा कितनी क्रिस्प बनी है। देखिए स्टफिंग इसके। आप गर्मा गर्म समोसा टोमेटो सॉस चिली सॉस के साथ खाएं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। समोसा तो आपने बहुत ही खाया होगा, पर आज मैं बनाने जा रही हूँ चाउमीन समोसा और इसके साथ एक मज़ेदार सी चटनी आलू और दही वाली। तो चलिए समोसा बनाते हैं। सबसे पहले मैं समोसा बनाने के लिए 1 कटोरी मैदा ली हूँ। मोयन के लिए 2 टेबलस्पून घी ली हूँ। समोसा को खास्ता बनाने के लिए घी या डालडा का ही इस्तेमाल करें मोयन में। अब मैं इसमें मिला देती हूँ 1 टेबलस्पून अजवाइन मंगरेल, 1 टीस्पून नमक। अब मैं इन सबको अच्छे से मिला ले रही हूँ। समोसा बनाते समय मोयन में डालडा या घी का इस्तेमाल करने से समोसे खास्ता बनते हैं। मैं मोयन को अच्छे से मिला ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हार्ड डो तैयार करूँगी। मैं मैदे का एक हार्ड डो तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे ढककर छोड़ देती हूँ, बाकी की सारी तैयारी करती हूँ। अब मैं समोसा स्टफिंग के लिए चाउमीन बना लेती हूँ। मैं एक कढ़ाई में 1 लीटर पानी ली हूँ, 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून तेल। 5 मिनट बाद ये पानी अच्छे से उबल गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ नूडल्स। मैं नूडल्स को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ ली हूँ। अब मैं उबलते हुए पानी में इसे डाल देती हूँ। इसे डालकर मैं 80% पका लूँगी। 5 मिनट पकाने के बाद मैं नूडल्स को दबाकर चेक कर लेती हूँ। देखिए ये 80% तक पक गया है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। अब मैं नूडल्स को छान लेती हूँ। छानने के बाद मैं नूडल्स को ठंडे पानी से धो लेती हूँ। ऐसा करने से नूडल्स का स्टार्च निकल आएगा और ये नूडल्स ओवर कुक नहीं होगा। अब मैं नूडल्स बनाने के लिए गर्म कढ़ाई में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ली हूँ। तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च भुन गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ उबले हुए नूडल्स। अब मैं डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। आप चाहें तो गर्म तेल में प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं। 5 मिनट भूनने के बाद अब मैं डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून नूडल्स मसाला डालकर मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। मसाला डालकर मैं 2 मिनट भून ली हूँ। अब ये अच्छे से नूडल्स बनकर तैयार हो गई है। तो मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। अब मैं समोसे के लिए चटनी बना लेती हूँ। चटनी बनाने के लिए मैं 2 उबले हुए आलू को छीलकर पहले से ही रख ली थी और आधा कटोरी दही और 1 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। अब मैं इसे जार में डालकर आलू को मैं हाथ से तोड़ लेती हूँ। तोड़कर डालने से ये जल्दी से पिस जाएंगी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ दही और थोड़े से पानी, स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून काला नमक। अब मैं ढक्कन लगाकर इसे पीस लेती हूँ। देखिए मैं चटनी को पीस ली हूँ। मैं इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। अब मैं जार में थोड़ा सा पानी देकर अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये चटनी जब मैं मायके गई थी वहाँ दुकान वाले समोसा के साथ दे रहे थे। अब मैं इसमें लगा देती हूँ तड़का लगाने के लिए मैं 1 टेबलस्पून सरसों तेल ली हूँ। तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून राई। मिर्च भुन गई है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। मिर्च भी भुन गई है। अब मैं लगा देती हूँ तड़का। ये चटनी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। देखिए ये आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसकी लोइयाँ बना लेती हूँ। मैं सारे आटे की लोइयाँ बना ली। अब मैं लोइयों को मैदे की डस्टिंग करके इसे बेल लेती हूँ। बेलने के बाद मैं 2 भाग में इसे काट लेती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे लोइयों को बेलकर काट लूँगी। मैं सारे लोइयों को बेलकर काट ली हूँ। अब मैं समोसे की स्टफिंग कर लेती हूँ। बेले हुए पूड़ियों के ऊपर सबसे पहले मैं उंगली को पानी में डिप करके इसमें इस तरीके से लगा दूँगी। फिर इसे इस तरीके से मोड़ लूँगी और इसे दबाकर जॉइंट कर लूँगी। अब मैं तैयार नूडल को इसमें डालकर इस तरीके से दबाकर फिर इसके किनारे पे पानी लगा देती हूँ और इसको इस तरीके से जॉइंट कर लेती हूँ।
देखिए समोसा रखने के लिए मैं एक थाली में मैदे की डस्टिंग कर दी हूँ और उसके ऊपर ये समोसा रख देती हूँ। ऐसा करने से थाली में नहीं चिपकेगा। मैं एक दो और बनाकर आपको दिखा देती हूँ। उंगली को पानी में डिप करके इसके ऊपर लगा लें, फिर इसको इस तरीके से मोड़ लें और इसे दबाकर जॉइंट कर लें। अब इसमें चाउमीन डालकर दबा दबा कर इसे भर लें। फिर उंगली में पानी लगाकर इसके किनारे में लगाएं, फिर इसे जॉइंट कर दें। इसी तरीके से सारे समोसे को तैयार कर लें। देखिए मैं सारे समोसे को भर ली हूँ। अब मैं समोसे को तल लेती हूँ। समोसा तलने के लिए मैं रिफाइन ली हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें तैयार समोसे को डालकर तल लेती हूँ। समोसा डालते समय गैस के फ्लेम को लो रखें। समोसा को मैं 5 मिनट लो फ्लेम पर तली हूँ। अब मैं गैस के फ्लेम को मीडियम पे कर ली हूँ। एक तरफ सुनहरा तली है, अब मैं दूसरे तरफ पलट देती हूँ। समोसा तलने में बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करें, नहीं तो ये अंदर तक नहीं तलेंगी और खाने में फिर क्रिस्पी नहीं लगेंगी। समोसा को मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर तल ली हूँ। ये सुनहरा तल गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए मैं सारे समोसे को निकाल ली हूँ। अब मैं बचे हुए समोसे को उसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर तल लूँगी। देखिए मैं सारे समोसे को लो टू मीडियम फ्लेम पर तल ली हूँ। मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए मैं सारे समोसे को तल ली हूँ। तो आप भी इस तरीके से चाउमीन समोसा बनाएं। बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद। रेसिपी अच्छी लगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फिर मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। हर हर महादेव।